घमंडी ट्रेन इलेक्ट्रीशियन चाय वाला। एक गांव के एक घर में बिजली गई। बहुत देर तक इंतजार करने पर भी बिजली नहीं आई। इससे उस घर का मालिक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ऑफिस को फोन किया। हेलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, भाई यहाँ पर यानी रोड नंबर 5 जनता कॉलोनी में सुबह से बिजली गई है, जरा आकर समस्या क्या है देखेंगे क्या, कहा। दूसरी ओर दारू पी रहा लाइनमैन उससे, क्या बिजली गई है? क्यों मजाक कर रहे हो क्या? यहाँ पर लाइन तो ठीक है, अब चुपचाप फोन रख दो, कहा। तब वो, क्या भाई बिजली गई है कहकर बोले तो बिजली नहीं गई है कहकर ऐसे लापरवाही से बात कर रहे हो, चाहे तो आकर चेक कीजिए, कहा। लाइनमैन तब, कौन है भाई तू? बहुत जिद कर रहे हो? ठीक है आकर चेक करूंगा, दोबारा फोन मत करना, कहकर फोन रख दिया। ये सब देख रहा दूसरा लाइनमैन, भाई विकास तुम्हें इतना घमंड क्यों है? वो बेचारे बिना बिजली के कितने परेशान हो रहे हैं पता नहीं, उनके दिए पैसों से ही हमें तनख्वाह मिलती है कहकर भूलना मत। वो लोग फोन करे जब तुम ऐसे दारू पीते हुए लापरवाही से बात करना अच्छी बात नहीं है, तुरंत जाकर समस्या क्या है देख कर आओ, कहा। विकास तब, तेरे बकवास सलाह सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ, ऐसे डायलॉग ऑटो के पीछे लिखने के लिए अच्छे लगते हैं, जाकर वहाँ लिखो। अगर तुम्हें उतना ही दर्द होता है तो तुम जाकर ठीक करो, कहा। वो तब, चीची तुम कभी नहीं सुधरोगे, वो तुम्हारा इलाका है, वहाँ पर मैं क्यों जाऊँगा, कहा। वो, तो फिर चुप बैठो, नहीं तो मेरे साथ बैठकर एक पैग मारो, कहा। अब वो सर पीटने लगा। एक बार बिजली विभाग के मुख्य अधिकारी को ऊपरी अधिकारियों से विकास पे बहुत शिकायतें मिली। वो तुरंत विकास को फोन करके, हेलो बिजली विभाग, हमारे इलाके में बिजली जाकर बहुत देर हो रहा है, तुरंत आकर ठीक करिए साहब, कहा। विकास दारू पीते हुए, क्या तुरंत आकर ठीक करो? तुम अपने आप को बड़े 30 मार खा समझ रहे हो क्या? मैं यहाँ दूसरे काम पे हूँ, ये काम खत्म होते ही आऊंगा, पहले फोन रख, कहकर चिढ़ने लगा। वो मुख्य अधिकारी अपने कमरे में से बाहर आकर देखा तो विकास उसे दारू पीते हुए दिखा। बस उसे बहुत गुस्सा आया और वो तब, क्यों भाई, सुना है कि ग्राहक फोन करे तो तुम अपने मर्जी जैसे बात कर रहे हो, अब तक मैंने ही तुम्हें फोन किया था, तुम ऑफिस में बैठकर दारू पियोगे, मैं तुम्हें अभी के अभी सस्पेंड कर रहा हूँ, तुरंत निकल जाओ यहाँ से, कहा। विकास नशे में, तुम कौन होते हो मुझे सस्पेंड करने वाले? मैं ही तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ, ये फालतू की नौकरी किसे चाहिए? बड़ा आया सिक्का ऑफिसर कहीं का, कहकर वहाँ से चला गया। नशा उतरने के बाद उसे बहुत डर होने लगा। बाप रे, जो एक नौकरी थी वो भी गई, अब नहीं मिलेगी। वैसे मैं समझदार आदमी हूँ ना, मुझे काम आता है, मैं कहाँ पर भी कैसे भी जी सकता हूँ। आज से ट्रेन में टी बेचूंगा, वो भी सबके जैसे, पहले टी तैयार करके कैन में भर के नहीं बेचूंगा, ट्रेन में ही गर्मा गर्म टी बनाकर बेचूंगा, तब मुझे पैसे ही पैसे मिलेंगे, सोचा। ऐसे वो अपना थैला लेकर ट्रेन में चढ़ा। वहाँ पर उस थैले में से टी के बर्तन, चाय की पत्ती, शक्कर, वाटर हीटर रॉड सब बाहर निकाला और टी बनाने लगा। टी बनाने वाले बर्तन में वाटर हीटर रॉड रखकर टी बनाने लगा तो लोग आश्चर्य में पड़कर देखने लगे। वो तब, चाय भाई, चाय, गर्मा गर्म चाय, ताजा ताजा चाय, चाय ले लो भाई, चाय, कहकर आवाज देने लगा तो लोग टी खरीदकर पीने लगे। ऐसे उस दिन से उसे अच्छे से पैसे मिलने लगे। तब से वो आए दिन वैसे टी बनाकर बेचते हुए ट्रेन में बहुत पैसे कमाने लगा। एक बार टीसी वहाँ पर आकर उससे, ए भाई तुम कौन हो? ट्रेन में ऐसे टी बनाकर नहीं बेच सकते, ये जुर्म है। वैसे तुम्हारे पास वेंडर लाइसेंस है क्या? कहकर पूछा। विशाल तब, हेलो टीसी सर, आप ट्रेन में सीट देते वक्त लोगों से कितने पैसे ऐंठते हैं मुझे नहीं पता समझ रहे हो क्या? चुपचाप तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा, ये हम दोनों के लिए अच्छा है। फालतू में मेरे आड़े मत आना, तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता, वो लाइसेंस वाइसेंस मेरे पास नहीं है, अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो बोलो, फेंक दूंगा, कहा। वो टीसी बहुत ईमानदार ऑफिसर था, सरकार से बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड भी मिला था उसे। वो तुरंत पुलिस वालों को फोन करके पूरी बात बताया। बस रेलवे पुलिस वाले आकर विकास को खूब पीटकर जेल में डाले।